अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब व्लॉग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है सैटरडे और आज है मेरे बहुत से काम। अच्छा, मैं ना अपने काम फ्राइडे को सोच लेती हूँ। ये क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ मैं नहीं करती, ये काम मेरी मम्मा का और बड़ी बहन का है। मैंने अपने काम करने होते हैं, जैसे मतलब अपना कबर्ड की सफाई करनी होती है, या कोई अपने शूज़ वगैरह धोने होते हैं, या कोई होमवर्क मिला होता है वो करना होता है। मैं इस तरह के काम करती हूँ। बाकी जितने भी काम है वो मेरी मम्मा और बहन करती है। देखिए मेरी ब्लैक ग्लासेस अच्छी लग रही थी ना, तो जी आज मैंने सोचा, वैसे मैं अपना बिस्तर भी नहीं उठाती मज़े की बात, लेकिन आज सैटरडे था और मैंने सोचा चलो यार मैं अपना बिस्तर खुद ही संभाल देती हूँ। नहीं तो हमेशा मेरा बिस्तर मेरी मम्मा संभालती है। ये मेरा भाई सोया हुआ था, जो कि मैं अभी देख रही हूँ कि वो भी आ रहा है रिकॉर्डिंग में। तो जी मैंने यहाँ पे अपना बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। वैसे मैं तो बस जैसे उठती हूँ, उठ के रेडी होती हूँ, रेडी होकर यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, आके मैं लेट जाती हूँ। और मुझे अगर मेरी बहन या मम्मा कोई काम कह दें तो मैं लाइक उनके ऊपर ना, वो कहते हैं ना कि एहसान के बड़े बड़े टोकरे रखती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मैं थक गई, और नहीं नो डाउट यूनिवर्सिटी में बंदा बहुत थक जाता है। तो जी ये मैं ज़रा आप लोगों को दिखाती, फिर मैं लेट गई क्योंकि मैं उठते साल ना कोई काम नहीं करती, लेकिन थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ये मेरा तोता आ गया था मेरे पास, इसको भूख लग रही थी। ये भी बहुत मतलबी है, बदतमीज़ तब आते हैं मेरे पास जब इनको भूख लगती है। वैसे ही मुझे पूरा दिन पूछते भी नहीं है, तो मैं इसको कह लो खाना खिलाना था। मैंने कहा सब्र करो, भी मैंने खुद भी नहीं खाया। अच्छा, मैं नाश्ता नहीं करती ना, वैसे तो करती नहीं, मतलब वर्किंग डेज़ में जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तब तो करती नहीं हूँ, लेकिन वीकेंड पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं नाश्ता। हाँ, कभी नान चने या कोई लाइक चने वगैरह मंगवा लूँ तो खा लेती हूँ। तो मैं जूस पी रही थी, जब सारा पी लिया एंड पे मुझे याद है, मैंने कहा अब छोड़ो क्या रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो जी आज मैंने करनी थी अपनी कबर्ड की सफाई। देख सकते हैं आप मेरे हालात। ये पूरा वीक सफाई करती हूँ ना, जब मैं मतलब लाइक संडे को सफाई करती हूँ, उसके बाद पूरा वीक ऐसे कपड़े अंदर डाल देती हूँ। थकी हुई इतनी होती हूँ कि दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। तो मैंने सोचा आज मैं ना अपने कबर्ड की सफाई करती हूँ, मतलब अपने कपड़े जो है ना वो सेट करती हूँ। अभी मैं करने बैठी थी यहाँ पे, मैं क्यों स्लो हो गई थी, स्लो होने की वजह ये है कि ना मैं ये सोचने लगी कि यार ठंड तो काफ़ी हो गई है। अब रात को हमने एसी वगैरह भी बंद कर दिए हैं, अब हमने रूम में शिफ्ट होना है। मिडिल क्लास लोगों के घर में एक ही रूम में एसी होता है, तो हम लोग ना अपने ड्राइंग रूम में सोते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। और हम लोगों ने ये सोच के लगवाया था कि चलो यार कोई मेहमान साथ आ जाता है तो उसको भी बंदा एडजस्ट कर लेता है। तो रूम एक रूम में होगा, फिर रूम छोटा होता है तो अगर कोई मेहमान आ जाता है फिर वो साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग ड्राइंग रूम में सोते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में हम लोग अपने रूम में आ जाते हैं। तो जब हम लोग अपने रूम में आते हैं, मेरे रूम में मेरी बड़ी बहन होती है, मेरा भाई होता है छोटा, और मैं होती हूँ। तो अभी जब मैं काम कर रही थी तो मेरे माइंड में ख्याल है, मैंने कहा यार सर्दियाँ आ गई हैं, अब क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करोगी मुकद्दस, इनको तय करके रखोगी, इनको सेट करोगी, और अभी कुछ टाइम बाद मम्मा ने निकाल लेने हैं सर्दियों के कपड़े, और उन्होंने कहना चलो बेटा शुरू हो जाओ, सर्दियों के कपड़ों को धूप वगैरह लगवानी है, धो के हम लोग पैक करके रखते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना, सॉरी सर्दियाँ आती है ना, तो हम लोग ना मतलब सर्दियों में भी गर्मियों में भी हम ना फिर उनको धूप लगवाते हैं लाजमी, क्योंकि पता है कपड़ों में भी जर्म्स वगैरह होते हैं, दोबारा हो सके तो धो भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ये काम कर रही थी और साथ से सोई थी, कोई फ़ायदा नहीं मुकद्दस, लेकिन मैंने कहा चलो यार अब शुरू कर दिया है तो अभी जितने दिन गर्मियों के हैं, क्योंकि अभी तो लोन के ही कपड़े यूनिवर्सिटी में चलेंगे, तो वो अलग कर लेती हूँ। जो प्रेस करके हैंग करने हैं वो अलग कर लेती हूँ, जो ऐसे ही मतलब डेली बेसिस पे घर में पहनने हैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना मतलब लाइक मैं अपनी ना कबर्ड का ना कुछ मतलब टिप्स है मेरी जो मैं करती हूँ। पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं ना हमेशा कपड़ों की ना मतलब पोजीशन चेंज करती हूँ। जो कपड़े मैं तय करके पीछे रखती हूँ ना, फिर मैं उनको क्या करती हूँ आगे रख लेती हूँ। मतलब जब दोबारा सेटिंग करती हूँ ना कबर्ड की, उनको आगे कर देती हूँ, जो आगे की होती है उनको पीछे का। इसमें सारे कपड़े ना यूज़ में आ जाते हैं। और फिर मैं ये करती हूँ, जो मेरे कपड़े मतलब मैं नए सिलवाती हूँ तो मैं ना उनको मतलब प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ, ताकि कहीं जाना हो तो फटाफट बंदा पहन ले। और दूसरी बात ये कि जैसा अब कुछ मेरे पास बिल्कुल सिर्फ शर्ट्स हैं, लाइक उनका साथ ट्राउज़र मैच करना होता है ना, लाइक ब्लैक वाइट या कोई भी ट्राउज़र, तो वो फिर मैं क्या करती हूँ शर्ट्स अलग रखती हूँ एक लाइन में, ट्राउज़र्स और टाइट्स वगैरह अलग रखती हूँ, जीन्स अलग रखती हूँ, और पूरा सूट अलग रखती हूँ। वो भी ये होता है कि जब मुझे कोई शर्ट के साथ ट्राउज़र मैच करना है, वो ईजिली मतलब मैस नहीं मचता कबर्ड में। एक जो हमें हमारा एक वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं, खाना मिला हुआ है, उसमें ना मतलब फिर मैस क्रिएट नहीं होता। लाइक जो भी आपको शर्ट चाहिए होती है आप निकाल लेते हो, जो ट्राउज़र चाहिए होता है आप इजीली निकाल लेते हो। उसके लिए फिर आपको मतलब वो गन नहीं बचता कि यार अच्छा अब ये शर्ट तो बहुत नीचे है और मतलब लाइक ये ट्राउज़र बहुत ऊपर है, तो अब मैं जब निकालूंगी तो सारे कपड़े ख़राब होंगे। और हमेशा ना कपड़ों को ट्राई क्या करें, मतलब ना लेंथ जिसका होता है ना, मतलब ट्राउज़र और शर्ट के तय करके गोल करके रखा करें, उससे तो बंदा ईजिली खींच के निकाल लेते हैं। जब हम लोग उसको मतलब किसी शेप में करते हैं ना कपड़ों को, लाइक स्क्वेयर शेप में करते हैं, जब हम वो खींचते हैं ना तो ऊपर नीचे वाले कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने कबर्ड पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ, अपने कपड़े करते वक्त। और जो मेरे कपड़े होते हैं मतलब, और अच्छा मोस्टली घर में ना मतलब खासकर गर्मियों में मैं कभी भी मतलब ना ऐसे टाइट कपड़े और फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। मैं नए कपड़ों में या जो नए नए सिलवाए तो मैं
उनमें ना मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। फिर इस वजह से ना मैं ट्राउज़र या खुली सी शर्ट मतलब इस तरह के ना कपड़े पहनती हूँ। फिर अगर मैंने कहीं बाहर जाना हो किसी पब्लिक प्लेस पे तो मैं जल्दी से अबाया कर लेती हूँ। मैं अच्छा लोग ना अबाया करते हैं मतलब पर्दे की नीयत से, वो भी होती है मेरी, लेकिन अगर मैं सच बात बताऊँ ना, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं वो इससे पहनती हूँ कि यार जो भी नीचे कपड़े पहने फटाफट किया ऊपर स्टॉलर किया और निकल गए। और ख़ासकर मैं बाज़ार वगैरह जाऊँ ना फिर मैं मतलब अबाया पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। तो यूनिवर्सिटी का भी यही सीन है कि यूनिवर्सिटी में अबाया तो नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ यूनिफॉर्म बिल्कुल बेस्ट होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। तो अब यूनिवर्सिटी के लिए होता है कि मैं मतलब ना दिन के टाइम रात को या शाम को अब कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि सुबह टाइम ही इतना कम होता है कि वैन ने आना होता है और फिर मैंने बाय स्टॉप पे जाना होता है क्योंकि वैन मेरे घर नहीं आती। तो फिर मैंने कह लो कि बाहर जाना होता है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी रात को कर लेती हूँ। सुबह से इतने टाइम पहले उठती हूँ कि मुझे होता है कि 5 मिनट में मैंने मुँह धो लेना है, 10 मिनट में मैंने कपड़े पहन के हिजाब कर लेना है, बस ठीक है। 15-20 मिनट पहले उठूँगी और उठ के कर लूँगी। यहाँ पे मैं सारी सेटिंग कर रही थी अपने कपड़ों की। वही जो मैंने आपको टिप्स बताई कि मैं अपने कुछ कपड़े जो हैं जो मैंने पहले पीछे रखे होते हैं उनको मैं आगे कर लेती हूँ, जो मैंने आगे रखे होते हैं उनको पीछे कर लेती हूँ, ताकि सारों की बारी आ जाए। और ये टिप दी थी मुझे मेरी मम्मा ने। उन्होंने कहा था तुम ऐसे मतलब जब एक ही वो करो ना कपड़े, मतलब एक ही पोजीशन में रखो, फिर वो जो पिछले कपड़े थे उनकी बारी नहीं आती। मेरे से पहले ऐसे ही होता था। फिर मम्मा ने कहा ऐसे आगे पीछे कर लिया करो ताकि सारे कपड़े यूज़ में आ जाए। फिर मैंने इस तरह करना शुरू कर दिया। और जी ये देखें मेरी कबर्ड हो गई थी सफाई, कबर्ड की हो गई थी सफाई। अभी ना मैंने दिल से नहीं की थी, मतलब मैंने ना बस कहते हैं ना मोटा मोटा काम किया था, क्योंकि आप वो जो पहले मैंने बताया कि मेरे माइंड में बात आ गई थी कि यार गर्मियाँ तो जा रही हैं, आप सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, तो मैं इन पे इतनी मेहनत करूँगी मेरे बाजू टूट जाते हैं इनको सेट करते करते। तो अब मैं इनको सेट करूँगी तो जब सर्दियों के कपड़े आएंगे उनको भी सेट करना पड़ेगा। अच्छा सर्दियों में ज़्यादा ना मैं मतलब कहते हैं ना ज़्यादा वेस्टर्न पहनती हूँ, लाइक जीन्स ऊपर टॉप्स वगैरह पहन ली, कोट जैकेट पहन लिया, वो मैं नहीं सिलवाती। ये थे मेरे कपड़े धोने वाले जो मैंने अंदर ही क्या कहते हैं ठूसे हुए थे और मुझे पता नहीं था। अभी जब मैं तय करती तो मेरे माइंड में अच्छा ये भी तो मैंने पहना हुआ था, अच्छा मेरे कपड़े भी छोटा सा भी स्टेन हो ना मैं उसको दोबारा धुलवाती हूँ, बस मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। खासकर नमाज़ पढ़ती मैं कहती नहीं ये कि मतलब नापाक ना हो गंदा ना हो ऐसा करके। तो अब यहाँ पे ये मेरे प्रेस होने वाले कपड़े हैं जिनको मैं इसके अंदर वो ना एक गठरी सी बना के रखी हूँ, जो कि मैं शाम को या कल प्रेस करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे बिल्कुल बाजू जो है ना मतलब लाइक काम करना छोड़ गए हैं। तो बस ये मैं इनको कह लो कि इसके अंदर रख के साइड पर कर दूँगी। अब ये मेरी अक्ल का अंदाज़ा यहीं से लगाएं। और जब मेरी मम्मा मेरा कोई व्लॉग देखती है ना तो मुझे इस बात पे शोर करती है, कहती वो किधर होती है तुम्हारी अक्ल। अब ये है पंखा भी चल रहा है और ये शिफॉन का दुपट्टा है और ये पंखे की वजह से ना उड़ है, लेकिन मैंने काम ना हमेशा वो कहते हैं कम चोरी करनी होती है। इतना थक गई थी मैं, अब भी कहने को आपको ये शायद 2-3 मिनट में सारी तय होकर नज़र आ गई, लेकिन संभालना फिर मैच करना फिर इनके अंदर से कपड़े निकालना बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। और मेरी अपनी गलती है कि मैं पूरा हफ्ता इंसानों की तरह कपड़े आके उसी जगह पे रख दूँ ना तो मुझे ये वीकेंड पे काम ना करना पड़े, लेकिन मैं बस क्या बताऊँ कि मैं ना जान छुड़ाती हूँ। फिर जब आता है वीकेंड आता है तो मुझे ये होता है यार अभी तो मैंने अपनी कबर्ड की सफाई करनी है, ये सारे काम करने हैं, ये भी करना है ये भी करना है। मैं पहले ही सोच लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ मैंने वीकेंड पे। अच्छा मैं फ्राइडे को मोस्टली कोई काम नहीं करती क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आके बंदा मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फ्राइडे को मैं कोई काम नहीं करती। हाँ सैटरडे को मेरी ये कोशिश होती है मैं जितने काम कर सकूँ कर लूँ, जितना थकना है मैंने थक लूँ ताकि मैं फिर संडे को रेस्ट करूँ। संडे को भी मैं कोई काम नहीं करती सिवाय बात लेने के, और कोई काम नहीं करती। लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने और भी बहुत ज़्यादा काम करवाए थे मम्मा के साथ। अभी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने आज मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा काम करवाए थे, तो बस इस वजह से मैं थक गई थी। आज मैंने अपने कपड़े ये इनको सीधा बांध के रख दिया। मेरी बहन पूछी थी इसका क्या करना है, मैंने कहा मैंने प्रेस करना है, कहती करके जान छुड़ाओ। मैंने कहा नहीं यार अब कल कर लूँगी। और अभी भी मेरे माइंड में बात चली है कि 3 से 4 ड्रेस प्रेस करूँगी, क्योंकि अब तो रात को काफ़ी ठंड हो जाती है इस्लामाबाद में और सुबह के टाइम भी ठंड होती है, लेकिन जब जाते हैं ना मतलब लाइक 10 से लेके 2 बजे तक टेम्परेचर थोड़ा सा होता है कि मतलब गर्मी लगती है, लेकिन वैसी नहीं लगती अब, मतलब जैसे पहले बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसीना वो, लेकिन थोड़ा फील होता है। उसके बाद मैं ये कर रही थी बैठी हुई थी तो मम्मा मुझे कहती हैं कि आप मुझे सब्ज़ी छील के दो। एक्चुअली मामा आज ऊपर स्टोर की सफाई करवा थी, उन्होंने सारे काम करवाते, तो मुझे कहती सब्ज़ी छील दो। अच्छा मैं ना कभी कभी काम करके देती हूँ महीने में 1 बार और 2 बार, और फिर मैं पूरा महीना चलाती हूँ। मैंने फलाने दिन आपको काम करके दिया था, और हूँ भी छोटी बड़ी बहन है, तो मेरी बड़ी बहन मतलब लाइक है तो मेरी सास से कम नहीं, लेकिन चलो काम कर देती है, अच्छी है। मतलब वो सारे घर की सफाई वगैरह, वो भी यूनिवर्सिटी जाती है लेकिन वो उसका अभी ऑफ है, उसकी मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है। तो वैसे भी ना वो घर आके मतलब मम्मा से जितना होता है वो कर देती हैं, लेकिन वो शोर करती है कि मम्मा आप रेस्ट किया करें मैं काम करूँगी। तो मैं कहती हूँ जिस दिन उसकी शादी होगी जिस दिन उसकी बारात होगी ना
उस दिन मैंने काम करना शुरू कर देना। ये सारा कुछ छूट है, अल्लाह करे मम्मा ये वाला पार्ट ना देखें। तो बस मैं ये कह के अपने घर वालों को दिलासे देती हूँ कि आप लोग अभी से काम करवाओ, मम्मा आप अभी से काम करवाएं, मैं जब ये चली जाएगी अपने घर चली जाएगी तब मैं काम करूँगी। और पता नहीं ये जाएगी कब, ये तो एक दुख है मेरा, पता नहीं है कब जाएगी। तो अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हुआ तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं आपको अपनी बहन की तस्वीर भेज दूँगी, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना लोग कहते हैं सास, मैं कहती हूँ मेरी सास मुझसे जितना मर्जी गुस्सा करे, जितना मर्जी कोई काम करे, मुझे असर नहीं होगा। मुझे मेरी बहन ने इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया, इतना ज़्यादा ट्रेन करके बातें सुना के, ताने दे के, बेइज्जत कर करके, क्या मुझे ना उस चीज़ का असर ही नहीं होता। और एक मेरा ये तोता, मैं कहती हूँ जैसा माँ नहीं होती, माँ काम कर रही है जब बच्चे बीच में घुसते हैं, वैसे ही ये मेरे हर काम में घुसना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे इस पर गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है। तो जी ये मैंने सब्ज़ी काट के रख ली थी। अच्छा, गोभी इसमें मम्मा से मैंने कटवाई थी और प्याज भी, क्योंकि गोभी भी मुझे काटना नहीं आती और प्याज भी मुझे काटना नहीं आता। प्याज काटना आता है मुझे, लेकिन वो मेरी आंखों में लगता है और मेरी आईसाइट वीक है और मेरी आंखों में इन्फेक्शन रह चुका है, तो उस वजह से मैं प्याज नहीं काटती, क्योंकि उसके बाद मेरी आंखों से पानी नहीं बंद होता। फिर जी हो गया था टाइम ज़ोहर का, और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। आप लोग भी ट्राई किया करें नमाज़ पढ़ने की, 5 वक्त की नहीं पढ़ी जाती तो जब भी याद आए, जब भी अजान हो तो अपने माइंड में रखा करें नमाज़ पढ़ा। पता ही नहीं चला था और कब 2 बज गए। मैं यही घड़ी के जब क्लिप रिकॉर्ड करती तो मेरे माइंड में आता यार कब 2 बजे। वैसे तो मेरा वीकेंड गुजरता ही नहीं है, मोस्टली वीकेंड पे हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन आज मैंने काम करवाने थे, काम की करने थे, तो फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा यार चलो मेरी मम्मा और बहन स्टोर में सफाई करवा रही हैं, वहाँ भी चलो मैं ना कोई इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती। तो ये रीलिंग में मैं पर्दा लगा थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अब हम लोग अपने रूम में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे सेटिंग करनी थी, तो मैं ये पर्दा लगाती। यहाँ पे भी मैंने खाची माची छोटा पर्दा जो है खिड़की का लगाना था, है सेम, लेकिन नीचे से मम्मा ने ना कटिंग की हुई है। तो ये देख लें, अभी रूम में भी बहुत ज़्यादा मैस था, मतलब चीज़ें वगैरह जो ऊपर से स्टोर से बची थी वो मेरी बहन ला ला के रख रही थी यहाँ पे। लेकिन अभी देखना जादू में ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। और ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया ना। ये मैंने साफ़ नहीं किया, मेरी बहन ने साफ़ किया, क्योंकि मेरी मम्मा को जाना पड़ गया था हाँ भाई की एकेडमी। तो यहाँ पे मैंने पढ़ी जो असर की, हाँ असर की अजान का टाइम हो गया था, मैंने पढ़ी असर की नमाज़। और फिर मेरे मम्मा ने जाना था भाई की एकेडमी और मेरे मम्मा चले गए थे एकेडमी। ये जी मेरे भाई की एकेडमी में हम बाय वेट करते, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस में कोई पेरेंट्स आए हुए थे, वो टीचर से बात कर रहे थे, लाइक वाइस प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, तो मेरी मम्मा बाहर बैठ के वेट कर रहे। तो मैं यहाँ पे यही देख रही थी कि मतलब ना इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और मैं मतलब लाइक मैं सोचती, मैं कहा यार मतलब हम ही छोटे रह गए, लेकिन चले कोई बात नहीं। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने रेस्ट किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं चली गई छत पे देखने के लिए मम्मा ने कितनी सफाई करवाई है, क्या करवा। और आसमान इतना प्यारा लग रहा था, ये गोल्डन गोल्डन बीच में, मतलब लाइक क्लाउड्स इतने प्यारे लग रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और आज रात को होनी थी बारिश, अब मुझे बारिश देखना आ गई है। मैं ना मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी मम्मा से बहुत सारी टिप्स लेती हूँ। पहले मम्मा रात को भी क्या बता देती थी बारिश होगी, मैं कहती थी मम्मा कैसे देख के बता लेती हैं बारिश होगी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये देखें ब्लैक ब्लैक बादल है, इसका मतलब रात को बारिश होगी। और ये सीन। और जी अब हो गया है इशा का टाइम, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहाँ तक, तो होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।